गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरा नाम है मयूर वाणी। तो आज हम बात करेंगे कि मेरा जो पोर्टफोलियो है इसमें कौन कौन से स्टॉक मैंने लिए हैं। तो बात करते हैं पहले जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो किया है वो 9359 है, और जो करंट अभी चल रहा है जो है 11,280 रुपये। उसके ऊपर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1929 रुपीज़ 0.54। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो करंट अमाउंट है इसमें जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कितना है, रेशो 20.52%। इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक मैंने लिए हैं। टोटल 15 स्टॉक मैंने लिया है, इसमें होल्डिंग में दिखता है। और ये जो ऐप है ये जीरोधा का ऐप है। तो देखते हैं पहला जो स्टॉक मैंने लिया है वो भेल कंपनी का है। भेल कंपनी का है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करके है, उस कंपनी का स्टॉक है। तो वो जो इसमें मैंने क्वांटिटी 3 लिया है, और जो प्राइस है एवरेज 303 रुपये के ऊपर मैंने वो रेट लिया है। क्वांटिटी 3 रुपीज़ है, क्वांटिटी 3 है। और उसमें जो अभी करंट उसका प्राइस चल रहा है 308 रुपये। सेकंड जो स्टॉक मैंने लिया है आइडिया, वो उसकी क्वांटिटी 5 है, और करंट जो उसमें जो अमाउंट डाले वो 82 रुपीज़ डाले हैं। करंट जो प्राइस उसमें जो लिया था मैंने वो 16.14 के ऊपर लिया था। अभी करंट प्राइस चल रहा है उस शेयर का 16.25 माइनस में वो दिखा रहा है। उसके बाद देखते हैं IDFC फर्स्ट। उसके मैंने 4 क्वांटिटी लिया है। 79.51 के ऊपर मैंने वो उस टाइम की जो प्राइस थी वहाँ पे लिया था। अभी वो जो करंट चल रहा है 74.60 चल रहा है। उसके बाद जो है वो IRDA करके है, इंडियन रिन्यूएबल स्टॉक आता है। उससे जो क्वांटिटी 7 लिया है, और जो उस टाइम पे लिया था उसका जो प्राइस था उससे 164 रुपीज़ था। उसमें 1149 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे। अभी उसकी प्राइस जो करंट चल रही है स्टॉक की वो 257 है। उसके ऊपर मुझे 650 रुपये का प्रॉफिट है, और 56% उसके ऊपर मुझे रिटर्न है। उसके बाद है जियो फाइनेंस। उसकी क्वांटिटी मैंने 3 लिया है, जो 356 रुपये के ऊपर वो मैंने 3 क्वांटिटी लिया था। अभी उससे प्राइस चल रही है 327 रुपये। उसके बाद जेपी पावर करके स्टॉक लिया है, उसकी करंट प्राइस चल रही है 19.16 रुपीज़। उसके बाद है जुबिलेंट फार्मा का स्टॉक है मेरे पास। तो उसमें 2 क्वांटिटी लिया था, तो 735 के ऊपर मैंने वो 2 शेयर लिए थे। अभी उसकी करंट प्राइस चल रही है 850 रुपीज़, और इसमें मुझे 229 रुपये का प्रॉफिट है, और 15% मुझे उसमें रिटर्न है। उसके बाद आता है RVNL, जो रेलवे का स्टॉक है, इंडियन रेलवे विकास निगम लिमिटेड। उसमें मैंने 3 क्वांटिटी लिया था, 350 रुपये के ऊपर 343 रुपये के ऊपर लिया था। उसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है 1030। उसके ऊपर मुझे जो रिटर्न मिला है वो 735 रुपये का रिटर्न मिला है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है 588 रुपये है, उसमें मुझे 71.29% रिटर्न मिला है। उसके बाद है सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड कंपनी है। उसमें एक ही स्टॉक लिया है 167 के ऊपर। अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 147 है। उसके बाद है सुजलॉन, जो कंपनी है ये पावर सेक्टर में आती है। उसमें क्वांटिटी 25 लिया है मैंने, एवरेज 54.37 है। उसमें 1359 रुपीज़ में इन्वेस्ट किए हैं। अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसके 70 रुपीज़ है। उससे मुझे प्रॉफिट जो 351 रुपये दिया है, और उसमें जो रिटर्न है वो 28.82% है, बराबर। उसके बाद आता है टाटा स्टील। उसमें मैंने 5 क्वांटिटी लिया है 182 के हिसाब से। अभी उसमें करंट प्राइस चल रही है 158, इसमें नेगेटिव दिख रहा है। उसके बाद ट्राइडेंट करके है, एक टेक्सटाइल कंपनी है। उसमें मैंने 5 क्वांटिटी लिया है 40 के रुपये से। अभी वो करंट चल रहा है 38.28 का। उसके बाद ऊर्जा का स्टॉक लिया है, वो भी पावर सेक्टर में आती है। उसमें मैंने 2 स्टॉक लिए हैं 21 के ऊपर 21 के रुपीज़ के हिसाब से। अभी वो करंट चल रहा है 21.31। उसके बाद एक विप्रो करके कंपनी है जो IT सेक्टर में आती है। उसमें 443 रुपये का एक स्टॉक लिया है। उसमें अभी 515 रुपये का ट्रेड चल रहा है करंट। उसमें 71 रुपीज़ का प्रॉफिट है। उसके बाद एक जोमेटो कंपनी है कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है। उसका जो एक ही क्वांटिटी लिया है वो 181.70 के ऊपर जो चल रहा था उसके हिसाब से मैंने लिया था। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 266 रुपये है, मतलब 266 रुपीज़। उसके ऊपर मुझे 85 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और 46% रिटर्न है मुझे उसके ऊपर। तो देखो दोस्तों, ये जो पावर है ये स्टॉक पावर है, मतलब आप लंबे समय तक स्टॉक होल्ड कर सकते हो, और आपको वो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। देखो दोस्तों, इसमें कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा और कम नहीं रहता है। सिर्फ कंपनी जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से कंपनी के साथ हमको चलना पड़ता है।
और जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा वैसे अपने को प्रॉफिट होगा। दो एक कंडीशन रहती है मार्केट के हिसाब से देखने का, एक है ट्रेडर का और एक है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर का सोच क्या रहता है कि मैं कंपनी का बॉस हूँ, कंपनी के जो भी डिसीजन होंगे वो मेरे हिसाब से रहेंगे, या कि उनके जो डिसीजन है उनके साथ मैं भी हूँ, और जैसी कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ मैं भी ग्रो करूँगा। और एक ट्रेडर का सोच क्या रहता है, आज प्रॉफिट हुआ तो कल निकाल लेंगे। तो ऐसे उनकी शॉर्ट टर्म सोच रहती है, पर इन्वेस्टर की एक एज अ बिजनेसमैन की सोच जो है वो लॉन्ग टर्म की होती है।